जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। भूगोल का पार्ट 1 एलिफेंट पर आधारित है और ये सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम पर आए हुए हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो जो ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। जो इनको उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को जो रेखाएं मिलाती हैं इन्हें देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। और जो क्षैतिज होती हैं इन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है 0 डिग्री रेखा, जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। तो हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यहाँ स्थित है। तो भारत जैसे हमारा है तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो ये हमारा अक्षांश हो गया। और यहाँ 68, यहाँ गुजरात का एरिया है, जो यहाँ 68 से लेकर के यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक का जो एरिया कहलाता है, ये देशांतरी विस्तार हो गया। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8/4 से लेकर के 37/6 तक और 68/7 से लेकर के 97/25 तक। और भारत का उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल और भारत का दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। और भारत का पूर्वी पॉइंट है जो यहाँ पर है गुजरात में वालांगू, और कहीं कहीं किबतू भी मिलता है। और भारत का पश्चिमी पॉइंट है जो गुजरात में है गौरा मोती, जिसे गुहार मोती के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में फैला हुआ है। आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं। कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृति मानचित्र बनाता है? तो ये कौन सा संगठन है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग है जो भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। अब जैसे हमारा भारत है, तो ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। तो जो हमारी IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये भारत के इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर के जाती है। और भारत के कितने राज्यों से जाती है? 5 राज्यों से जाती है। आपका उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, नीचे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये जो हमारा ग्रीनविच टाइम है 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो, वो हमारी लंदन से जाती है और वहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीनविच मानक समय से लेकर जो हमारी भारतीय मानक समय है जो 5 राज्यों से जाती है, इसके बीच में जो है 5.5 घंटा आगे है। तो सूर्य की सीधी किरणें किसे नहीं मिलेंगी? तो सूर्य की सीधी किरणें श्रीनगर को नहीं मिलेंगी। भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। और भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट ही है। और भारत का क्षेत्रफल पैक्सिटन से लगभग कितना बड़ा है? तो 4 गुना बड़ा है। देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो श्रीलंका ये ऑप्शन रिलेवेंट क्वेश्चन था कि किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? तो श्रीलंका और भारत जो है पाक जलडमरू मध्य से अलग होते हैं। जैसे श्रीलंका है तो ये पूछा जाता है पाक जलडमरू मध्य जो है किन 2 देशों के बीच में पाया जाता है? तो श्रीलंका और भारत के बीच में पाया जाता है, जो भारत का पड़ोसी देश है लेकिन स्थलीय रूप से नहीं है। देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य के बीच कौन से 2 देश हैं? तो भारत और श्रीलंका है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला जो है ये चीन के साथ सीमा बनाता है। नागालैंड की सीमा राज्यों किस समूह के साथ मिलती है? तो नागालैंड की सीमा जो है असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। जैसे ये आपका मैप है इस तरह, ये तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया,
ये आपका नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, फिर यहाँ आ जाएगा मिजोरम, फिर ये जो पूरी तरह से घुसा हुआ ये आपका त्रिपुरा आ जाता है, और यहाँ पर ये असम है, ये असम है। तो नागालैंड, देखिए नागालैंड के ऊपर अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड के नीचे मणिपुर है, तो यानी कि ऊपर वाला तो टच करेगा ही करेगा और नीचे वाला भी उसका टच करेगा। और असम जो है, ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम से जाने जाते हैं, असम प्रत्येक राज्य को टच करता है। तो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर तो टच करेंगे ही और असम भी टच करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि नागालैंड की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम ये टच करते हैं। भारत के किस देश ने अपने सीमा मानचित्रों को आदान प्रदान किसके साथ किया है? तो बांग्लादेश के साथ किया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, लेकिन आधे से अधिक समुद्री नमक का उत्पादन गुजरात के तट से होता है, क्योंकि कम वर्षा और सापेक्ष आर्द्रता नमक उत्पादन के लिए आदर्श होती है। तो क्यों? मतलब ये कि समुद्री जल का वाष्पीकरण वहाँ पर अच्छा होता है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर किस राज्य की भूमि है? अब ये आपका पुद्दुचेरी है। तो जैसे ये आपका ये भारत है, पुद्दुचेरी के जो है 4 ज़िले हैं और चारों ज़िले अलग अलग हैं। तो जैसे ये आपका यनम है, तो यनम आपका आंध्र प्रदेश में है, और कराईकल और पुद्दुचेरी ये दोनों तमिलनाडु में, यहाँ पर केरल है, केरल में माहे है। तो उत्तर प्रदेश का भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसके चारों ज़िले एक जगह न स्थित होकर के अलग अलग राज्यों में है। तो 3 राज्यों में फैले हैं ये। आंध्र प्रदेश में यनम है, और तमिलनाडु में पुद्दुचेरी और कराईकल है, और केरल में माहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत के राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? जैसे ये आपका भारत है, ये भारत है, ये तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो तट है ये 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। और जो हमारे यहाँ पर द्वीप हो गए हमारे लक्षद्वीप और श्रीलंका, अगर इन दोनों को मिला लिया जाता है तो हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, अगर मुख्य तटीय सीमा पूछे तो 6100 किलोमीटर है, और अगर लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला दिया जाता है तो पूरी जो तटीय सीमा है वो 75 से 16.6 किलोमीटर हो जाती है। और स्थलीय सीमा कितनी है? तो स्थलीय सीमा है आपकी 15,200 किलोमीटर, यानी कि ये ऊपर वाला एरिया जो है ये आपका जो है 15,200 किलोमीटर है। और तटीय सीमा कितनी हो गई? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की तटीय सीमा को भी ऐड कर लेते हैं तो 75-16.6 किलोमीटर हो जाती है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में आपके 36 द्वीप हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप में 572 द्वीप हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अगर लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 572 द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी पाई जाती है जिसका नाम है सैंडल पीक, और ये सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। तो ये उत्तरी अंडमान के पूर्वी में पाई जाती है। जैसे आपका ये उत्तरी अंडमान है तो उत्तरी अंडमान के यहाँ पूर्वी में चोटी पाई जाती है सैंडल पीक, और उत्तरी अंडमान, इसके बाद आता है आपका मध्य अंडमान, फिर आता है दक्षिणी अंडमान, इसी तरह है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को कहा जाता है कोरोमंडल तट। ये इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यह कोंकण तट मतलब कोंकण तट जो है कहाँ से कहाँ तक का एरिया कोंकण तट कहलाता है? तो जैसे ये हमारा भारत है, ये भारत का मैप है इस तरह, तो यहाँ पर दमन है, यहाँ पर दमन है, तो दमन से गोवा तक का क्षेत्र जो है वो आपको कोंकण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोंकण कहलाता है। और गोवा से मंगलौर तक का क्षेत्र जो है वो कन्नड़ तट कहलाता है। क्या कहलाता है? कन्नड़ तट, या इसी को कहते हैं केंद्रा तट। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि केंद्रा तट या कन्नड़ तट कहाँ से कहाँ तक के बीच का होता है। तो ये गोवा से लेकर के मंगलौर तक का जो क्षेत्र है ये कहलाता है केंद्रा तट या कन्नड़ तट, और दमन से लेकर के गोवा तक का क्षेत्र कहलाता है आपका कोंकण तट। ठीक, और यहाँ मंगलौर से लेकर के
यहाँ तक केरल तक का क्षेत्र कहलाता है सह्याद्री। और यहाँ पर एक काठियावाड़, यहाँ से काठियावाड़ तट कहलाता है दमन दीव से आगे यहाँ पर गुजरात साइड। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है कि जिसके 4 जिले हैं लेकिन से किसी भी जिले की सीमा इसके किसी अन्य जिले के साथ नहीं लगती है। अभी चर्चा कर चुके हैं इस पर, वो पुदुचेरी है। ये भारत है तो इसका एक जिला जो है आंध्र प्रदेश में है जिसका नाम है यनम, और 2 जिले आपके तमिलनाडु में हैं, कराईकल और पुदुचेरी। तो एक हो गया कराईकल और पुदुचेरी, और एक हो गया केरल में जिसका नाम है माहे। तो इसके 4 जिले हैं और चारों जिले जो है 3 राज्यों में अलग अलग फैले हुए हैं। तो यनम हो गया आंध्र प्रदेश में, कराईकल और पुदुचेरी हो गया तमिलनाडु में, और माहे हो गया केरल में। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा है ये कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो लिम्नोलॉजी कहा जाता है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी धौलाधर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में, ये पंजाल है, गलत मिस हो गया है, तो पंजाल, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है, पीर पंजाल। पिपली घाट दर्रे के किस पहाड़ी भाग में स्थित है? तो अरावली। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि हमारे भारत की या ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो विश्व की सबसे पुरानी है? तो ये आपकी अरावली है जो राजस्थान में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 1722। इसको कैसे याद किया है? 1722 किलोमीटर, 1722 मीटर, जो 1722 मीटर इसकी चोटी ऊंची है। तो ध्यान रखिएगा 1722 याद, इस तरह याद कर लीजिएगा 1722 मीटर अरावली सबसे पुरानी चोटी है जो राजस्थान में स्थित है। किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, क्या माउंट एवरेस्ट, इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक, और माउंट एवरेस्ट को चीन में किस नाम से जानते हैं? तो चोमलुंगमा। क्या कहते हैं चीन में? चोमलुंगमा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट के ही नाम है जो चाइना इसको चोमलुंगमा के नाम से जानता है, और माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माथा के नाम से कहते हैं। केटू गाडविन ऑस्टिन, ये एक चोटी है, इसका नाम है केटू भी बोलते हैं, केटू गाडविन ऑस्टिन, जो पीओके क्षेत्र में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। कितनी है? 8611 मीटर है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, और महान हिमालय भी कहते हैं। ठीक, महान हिमालय भी कहते हैं, ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। और जो नाग टिब्बा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है वो हिमालय कहलाता है आपका निम्न हिमालय। तो महाभारत पर्वत जो है आपके नेपाल में स्थित है। ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा है ये कि महाभारत पर्वत किस राज्य में है, किस देश में है? तो महाभारत पर्वत जो है नेपाल में है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या हैं? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो अन्नाईमुदी है। ये भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो अन्नामलाई, आपने अगर नाम सुना हो अन्नामलाई, ये एक पर्वत श्रेणी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुदी, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अन्नाईमुदी है जो 2695 मीटर है। ठीक, तो इसकी ऊंचाई 2695 मीटर जो प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहा जाता है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। लोकटक एक क्या है? लोकटक एक झील है। लोकटक एक झील है जो मणिपुर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकटक झील कहाँ स्थित है? जो मणिपुर में स्थित है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो कावेरी नदी में। शिव समुद्रम कावेरी नदी में बना है। बालटोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? तो बालटोड़ा हिमनद जो है काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं और ये शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर स्थित है। ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी किससे बनी होती है? तो ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी अम्लीय बनी होती है। अम्लीय मिट्टी जो है ये चाय के लिए बहुत अच्छी होती है, तो अम्लीय मिट्टी में ही चाय सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, इसलिए ऊंचे क्षेत्रों में चाय उगाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण यानी आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी सामान्यतः, भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी सामान्यतः कैसे बनती है? तो तलोचन द्वारा। ये एक शुद्ध हिंदी शब्द है जिसे निक्षेपण के द्वारा जो नदियाँ बहा के लाती हैं मिट्टी और साधन द्वारा इकट्ठा कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं तलोचन द्वारा वहाँ की मिट्टी सामान्यतः बनती है। जैसे नदियाँ आती हैं अपने साथ अवसाद लाती हैं, निक्षेपण होता है और वही किनारे के जमा कर जाती हैं, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं तलोचन द्वारा जो है मिट्टी सामान्यतः वहाँ की बनती है। जय हिंद दोस्तों। यदि इसको आपका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।